आप भाग क्यों रहे हैं? अरे मुझसे बहुत दिनों पहले कह चुका है वो। क्या कहा है? ये सनी मास्टिक और जाने कितने ये लोग सब ड्रामेबाज लोग हैं। तो आप भाग कहाँ रहे समझे हैं? नहीं? मैं कहाँ भागूं? लड़की है, आप इस मैं कहाँ भागूं? पीछे लड़की आगे मुझे क्या जरूरत है भागने की? तो आप भाग ही रहे हैं धीरे-धीरे। बदतमीजी पे हम बात नहीं जी। करेंगे। कोई भी बदतमीजी हमें नहीं बदतमीजी आपसे पसंद, कोई नहीं हमें करेगा। कोई पसंद नहीं जी। है। हम बदतमीजी पसंद नहीं करेंगे। मेरे जितने भारतवासी हैं और जितने भी ये इंसान मेरी जान है, और समझे नहीं, मैं हर एक आदमी को अपने हाथ से, और मैं डॉक्टर हूँ। तो बहुत साल के फैसले को मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करा है ना, वो हमें मंजूर है। तो आज के बाद फिर नमाज पढ़ने जाएंगे कि नहीं? कौन? आप नमाज तो होती रहेगी जिंदगी भर, फिर भी करेंगे? जिंदगी भर होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अरे नमाज को कौन रोकेगा यार? सुप्रीम कोर्ट कलाम ने पाक मना को किया हटाना है। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और मना नमाज किया को हटाना चाहते हो तुम। ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मना क्या किया है? हिंदू पक्ष में फैसला आया है, मंदिर था वो हिंदू मंदिर था। अरे तो वो जब कोर्ट ने फैसला कर दिया उसमें मैं क्या करूंगा? मैं तो फिर भी आप कह रहे हो कि मैं नमाज पढ़ूंगा? क्या नमाज क्यों बंद कराओगे? नमाज हाँ, तो आप तो बोल, तो नमाज तो बंद ही होगी ना जब हिंदू मंदिर के पक्ष में फैसला अरे आया तो है। इसे उस मंदिर में अगर बंद हो गए दूसरे में नहीं हो सकती क्या? तो दूसरे जगह ये कौन, आप ये क्यों कहते हो कि अभी कह रहे हैं ये कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है फिर भी मैं नमाज पढ़ूंगा उस मंदिर में? इनके बाप के राज है। अब देश में कश्मीरियों की शासन नहीं चलेगी। अब कश्मीरियों की शासन चला जाता कांग्रेस। अगर सही से रहोगे तो ठीक है, अगर गलत चलोगे अच्छी तरह से पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे। क्योंकि इनको कहा ना बाबा, ये लातों के भूत बात से मानने वाले हैं। औलाना की बात क्या करना, माने या ना माने, जग बनाए अपनी, क्या फर्क पड़ता है उनके मानने ना मानने से? कोई फर्क पड़ने वाला है? ये देश सनातनियों के हिसाब से चलेगा। जितने भी, अभी तो ये शुरुआत है। राम मंदिर लिया, डंके की चोट पे लिया, बहुत साला ली, डंके की चोट पे लिया। अयोध्या और अब की बार मथुरा पे तो अगर कोर्ट की बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तोड़ के फेंक देंगे और वहाँ भी कृष्ण मंदिर बनेगा। ठीक है, तुम्हारा भगवान तुम्हें दिख रहा है और तुम्हारी बात मानने आए, तो भगवान से क्यों नहीं कह रहे कि मुसलमान को सीधा करो? क्यों नहीं कर रहे? ये मानसिकता है कि कैसे बहन की गाली दे के बात कर रहे हैं। देखिए मानसिकता देखिए। अभी मदरसों और मस्जिदों की बात करेंगे तो ये मतलब हक देंगे अपनी पेंट में। हम कटाते हैं, हमारा में शौक है, हमें अच्छा लगता है बिल्कुल। और इजराइल भी कटाता है, इजराइल भी कटाता है। जो सोच है ना, जो इनकी पकड़ है कि हाँ हम किसको पूछ रहे हैं, हमारा बड़ा कौन है, वो अभी भी कमजोर है। मुसलमान आप जिसको पूछते हैं उसका फोटो देखें? बिल्कुल उसको देखें, यकीन करें। फोटो है? हाँ बिल्कुल दिखाइए। जैसे हवा नहीं दिखती ना, ऐसे वो भी नहीं दिखता। अच्छा, वो भी नहीं दिखता? हाँ, हवा की तरह वो भी नहीं दिखता। समझे नहीं जी? क्या कह रहे हैं, हवा की तरह वो भी नहीं दिखते? हवा में छूमंतर हो गए होंगे ना। क्या कह रहे हैं सर? नहीं हो सकता है, हवा को दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस तो किया जाता है ना। ये कैसे महसूस कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिएगा। किसी धर्म पे आप ऐसे कैसे? नहीं, आप एक बात बताइए, इनसे पूछिए। इन्होंने बात छेड़ी है अपने आप। इन्होंने कहा है कि तस्वीर इनके पास है, जरा इनसे पूछिए। तस्वीर दिखा दीजिए। इन्होंने मदरसों तक में से लड़कियां उठा दी और हर बदतमीज मदरसों की लड़कियां, झूठी बात नहीं, मदरसों की लड़कियां तुम्हारे मौलाना उन्हें उठाई है। मदरसों की कोई नहीं उठाता है, मदरसों की लड़कियां हमारे लिए नारी पूजनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हिंदू मंदिर था पहले से भी और हिंदू के पक्ष में ही फैसला है, तो इस पे क्या कहना? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो पब्लिक के पेट में दर्द क्यों है? पब्लिक का मतलब क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं उसको करने देना। कानून है, फिर कानून के आगे तुम जाओगे नहीं। अभी जो है ना यूपी में कोर्ट से ऑर्डर ये है कि वो कहाँ के वो थे, समझे नहीं, कि तुमसे अगर ड्यूटी हो रही करो, नहीं तो अपने घर जाओ। तो अभी संविधान के अंदर ऐसे अफसर हैं कि जो संविधान में चलते हैं और वो चलना चाहते हैं। अपने देश से प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, तुम फिक्र ना करो। तो इस फैसले को आप मानते हैं कि नहीं? ये बताइए, इस फैसले को मानते हैं कि नहीं? ये हिंदू मंदिर जो कोर्ट जो फैसला दे रहा है ठीक है, उस कोर्ट को भी देखा जाएगा कि वो सच दे रहा है गलत दे रहा है। नहीं, ये सब उसका काम है, पब्लिक का काम नहीं है। पब्लिक इतनी पागल जो होती है ना, ये गुंडागर्दी करते हैं और दुनिया भर के ये काम क्यों, ये हमारे देश में ऐसा क्यों? मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर जो है, हिंदू का मूर्ति जो है, हिंदू मंदिर की पूजा जो होता है मूर्ति का, उस मूर्ति को चुरा के रख दिया गया है 1993 में। अरे वो चुरा के रखा है या नहीं रखा वो जाने, उसको भी देखेंगे क्या कहाँ से चुराया। जो चोर है वो चोरी है। अच्छा, किसी ने भी चुराया है क्या? मानते हैं आपकी चोर है? जो कोर्ट करता है बिल्कुल सही करेगा, कोर्ट का काम है, पब्लिक का काम है। कोर्ट का काम, अगर कोर्ट के फैसले को मानते हैं तो फिर बहस क्यों कर रहे हैं, बताइए? कौन कर रहा बहस?
आप तो बोले हैं, फिर नमाज तो चल ही रहा है उसमें, कौन? नमाज क्यों पढ़ने का? नमाज से दिक्कत क्या है तुम्हें? दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अब खुलेआम सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, सड़कों पे दिक्कत नहीं नमाज, होगी। ये दुनिया भर के पागलपंथी छोड़ दो, अच्छाई लाओ देश के अंदर, समझे नहीं? ये कोई भी धर्म, सारे जितने भी धर्म और जाते हैं ना, ये खत्म नहीं होंगे। ये सबको अपना अपने काम में रहना पड़ेगा और सब एक दूसरे को जो है ना सहयोग करना पड़ेगा, समझे नहीं? जगहों पे इबादत करना चाहिए या भगवान का याद करना अच्छा, क्या कहना चाहिए रोड पे करेंगे? किस चीज पे कहना है? इनके बारे में पूछोगे इनको क्या कहना है, जब इनको खुद को अपने बारे में कुछ नहीं कहना है। रही बात भोजशाला की, कोर्ट का फैसला आ गया है और इनसे क्या पूछना है, खुश हो कि दुख हो? ये खुश होंगे क्या? दुखी होंगे। इसका क्या पूछना है इनसे? ये दुखी ही रहेंगे। 2014 के बाद से इनका सुख चैन छीना गया है, ये सत्य है, और छीना जाएगा आगे भी। 100 साल तक जो इनको वहम था कि हमारे ही वजह बनाने सरकारें बनती हैं, सब खत्म हो गए। और तुम भाईचारा की बात करते हो, भाईचारा तब कायम होगा जब हलाला में 50% का मौका दोगे, ऐसे तो मिलेगा नहीं। भाईचारा तब होगा कायम, और भाईचारा तब कायम होगा जब तुम लव जिहाद को खत्म करोगे। हमारी बहन बेटियों को अपना मानोगे, हम तुम्हारियों को अपना मानेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज, तो रही बात मंदिर की, मस्जिद की, तो पहले 16 अगस्त 1947 को कलकत्ता के अंदर क्या हुआ था? रमजान के 17वें दिन कत्लेआम मचाया गया था हिंदुओं का, और इस देश का जो राष्ट्रपिता था उसने भी 3 दिन बाद कहा था कि बंगाल के बारे में हमें कुछ ना बोले तो अच्छा है। काहे का तुम राष्ट्रपिता थे जब तुम कुछ बोल ही नहीं सकते हो? किसी बाप के 2 बच्चे होते हैं, वो दोनों को बराबर का प्यार करता है। साजिद रशीदी नहीं मानने को तैयार है। औलाना की बात क्या करना, माने या ना माने, झक बनाए अपनी, क्या फर्क पड़ता है उनके मानने ना मानने से? कोई फर्क पड़ने वाला है? ये देश सनातनियों के हिसाब से चलेगा। जितने भी, अभी तो ये शुरुआत है। राम मंदिर लिया, डंके की चोट पे लिया, भोजशाला ली, डंके की चोट पे लिया, अयोध्या, और अब की बार मथुरा पे तो अगर कोर्ट की बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तोड़ के फेंक देंगे और वहाँ भी कृष्ण मंदिर बनेगा। मतलब आपकी सरकार है तो मनमौजी करोगे? क्यों नहीं करेंगे? जब इनके आक्रांत आए तब इन्होंने मनमौजी किया, हम क्यों नहीं करेंगे मनमौजी? अपनापन, हम अपना भी अपना रंग दिखाएंगे। हर किसी का एक अवसर आता है, उठो हिंदू को अवसर आया। हर जगह मंदिर अपने लीजिए वापस, जहाँ जहाँ पे फंसे हुए थे। इनके जरूरत पड़ेगी, इनके घर पे मंदिर बना देंगे, कौन रोकेगा हमें? कैसी बात कर रहे हैं, घर पे मंदिर बना देंगे? भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई घर ऐसा नहीं जिसमें मूर्ति और घर मंदिर नहीं है। मतलब आपके घर में मूर्ति है? मेरे घर में नहीं है। तो अभी आपने बोला कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें मूर्ति और मंदिर नहीं है। बावजूद भी इनकी जो है ना, जो सोच है ना, जो इनकी पकड़ है कि हाँ हम किसको पूछ रहे हैं, हमारा बड़ा कौन है, वो अभी भी कमजोर है। मुसलमान आप जिसको पूछते हैं उसका फोटो देखे? बिल्कुल, उसको देखें, यकीन करें। फोटो है? हाँ बिल्कुल, दिखाइए। जैसे हवा नहीं दिखती ना, ऐसे वो भी नहीं दिखता। अच्छा, वो भी नहीं दिखता? हाँ, हवा की तरह वो भी नहीं दिखता, समझे नहीं? जी, क्या कह रहे हैं? हवा की तरह वो भी नहीं दिखते? हवा में छूमंतर हो गए होंगे ना। क्या कह रहे हैं सर? नहीं हो सकता है, हवा को दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस तो किया जाता है ना। ये कैसे महसूस कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिएगा। किसी धर्म पे आप ऐसे कैसे? नहीं, आप एक बात बताइए, इनसे पूछिए। इन्होंने बात छेड़ी है अपने आप, इन्होंने कहा है कि तस्वीर इनके पास है, जरा इनसे पूछिए। तस्वीर दिखा दीजिए। मेरी बात सुनिए, जैसे अभी इन्होंने सवाल करा ना, ये सवाल बहुत पहले हो चुके हैं और लोगों ने जवाब दिए हैं। मैं उस तरीके से जवाब नहीं दे सकता। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ इनसे, ठीक है, तुम्हारा भगवान तुम्हें दिख रहा है और तुम्हारी बात मानने आए, तो भगवान से क्यों नहीं कह रहे कि मुसलमान को सीधा करो? क्यों नहीं कर रहे? ये मानसिकता है कि कैसे बहन की गाली दे के बात कर रहे हैं। देखिए मानसिकता देखिए। अभी मदरसों और मस्जिदों की बात करेंगे तो ये मतलब हक देंगे अपनी पैंट में, क्योंकि देखिए अभी गाली निकल रही ना, मुंह से गाली निकल रही है। पूछिए इनसे। दिनों से ये टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, और हर तरीके से टारगेट कर दिया इन्होंने। अल्लाह को छोड़ा ना, हुजूर को छोड़ा ना, मुसलमान को छोड़ा ना, मुल्ला को छोड़ा ना, टोपी को छोड़ा। तुमको तो टारगेट उसी दिन कर दिया जाता है जिस दिन पैदा होते मुन्नी काट के तुम्हारी दिया जाता है टारगेट। हम करते हैं क्या तुमको? देखो भाई, बदतमीजी नहीं। अबे तेरा धर्म है, तू अपने धर्म में रह रहा, हम तेरे धर्म को ये थोड़ा कह रहे हैं कि तू कैसे ना कर, कैसे कर, समझे? दूसरी बात, जितना बड़ा बुरा धर्म तेरा बदतमीज है ना, किसी का धर्म नहीं है, मान जा इस बात को। चाचा, धर्म के बारे में बोलोगे तो बोलने लायक नहीं रहोगे। बोल रहा है क्या बदतमीजी करेगा तू? हमारे बोलेगा मुल्ली करवा दी। छेड़ मत। देखो टारगेट किसने करा? इसने करा। हमने, ये हकीकत है तुम्हारे। आप किसी धर्म, किसी के, अभी आप देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप पहले भाई साहब को आपने बातों बातें में कह दी, उसके बाद मैं उस गाली का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। मेरे को नहीं कह दी, मैं इनको मुझसे क्या होता, इन्होंने वैसे ही गाली देके आपको डिबेट दे रहे हैं।
चैनल पे क्या आपसे बात गाली दे देते। आपने इनसे बात करते करते गालियों का इस्तेमाल किया, फिर आपने इनको बोला ये कि तुम्हारा धर्म जो है आक्रामक है, तुम्हारे धर्म वाले जितने हैं वो। पहले इन्होंने क्या किया जी, क्या कहा लुंडी कटवा के इन्होंने क्या कटती है, कर क्या नहीं कटती है? तो क्या अरे कटती हो, टारगेट क्यों करते हो? तो भाई कटती हम कटाते हैं, हमारा में शौक है, हमें अच्छा लगता है तुम कटा लो बिल्कुल। पूरा। और इजराइल भी कटाता है, इजराइल भी कटाता है। इजराइल भी कटाता है, इजराइल भी कटाता है। कौन कह रहे हैं कि हम कटाते हैं, हमारा शौक है। कटाए चाहे कोई कटाए, हमारा सतर है एकदम खड़ा। अब इन्होंने खुद फैसला कर दिया, तो फिर इस बात को क्यों कहा? फिर क्यों कह रहे हो भाई इस बात को, जब तुम खुद फैसला कर रहे हो इस बात को, अपना सतर्क है, नहीं, तो फिर क्यों कह रहे हो? तुमने चाचा ये कहा कि हमारे नहीं, ऊपर देखो। अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार तो मौलाना कर देता है। अरे मौलाना हमारे नहीं साथ करता। में एक लड़का था, उसकी बढ़िया बेगम थी, उसमें आपस में हो गया झगड़ा, उसने ले लिया ट्रिपल तलाक। हमने उसको समझाया कि बाबू घर की बात घर में ही रख ले, नहीं माना, दोस्त के साथ में निकाह करा दिया। अब रोता घूम रहा है कि भाई बीबी वापस करा दो। हम बोला तू वही देख ले जाके, अच्छी चीजें कहीं नहीं बचती, तेरी कैसे बचेगी? और रही बात हलाला, तुम खूब करो शौक से, अगर फिर हमसे भाईचारे की भी बात मत आप लोग करो। आप क्यों कहते हैं हलाला की बात? देखो हमने ये कहा जो प्रथा है, हमारे में सती प्रथा थी, खत्म की गई। सब लोग कहते थे वो कौन होते थे कहने वाले, हमारी छत्राणियां होती थी सती, कोई और होता था क्या? जो तुम तब को कौन थे कहने वाले हैं? जोहर किया उन्होंने तब कौन थे कहने वाले? देखो भाई, तो हम तुम्हारे ऊपर भी कहेंगे कुरीतियां समाज से खत्म होनी चाहिए। जितनी भी हाँ, कुरीतियां। देखो जी इन्होंने कहा ना कि सती हो जाती थी, हाँ ये हकीकत है, ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी जैसे ये कह रहे हैं ना हलाला, हलाला नहीं है। हाँ अगर किसी का निकाह खत्म हो गया तो दूसरे को कर सकता है, उस पर छोड़ दो उसको छोड़ हलाला दो। नहीं होता है, उससे निकाह ही नहीं होगा, दोबारा कोई और करेगा। क्या कह रहे हैं? ये नहीं, हम कह रहे थे इनके बीच में डंके की चोट पे करा, हमें भी हलाला में शामिल करें, हम कल ही इनके साथ बैठना उठना भाईचारा निभाना चालू कर देंगे। करो हमें हलाला में जी शामिल। क्या कहते हैं चाचा? अगर देखो तुम कहते ये हो पाँच साल पे हलाला, देखो ये फिर बदतमीजी करते हैं, ये फिर बदतमीजी कर रहे हैं और कर रहे हैं लोग। इन्होंने मदरसों तक में से लड़कियां उठा दी और हर बदतमीजी मदरसों की लड़कियां, झूठी बात नहीं, मदरसों की लड़कियां तुम्हारे मौलाना उन्हें उठाई है, मदरसों की कोई नहीं उठाता है। मदरसों की लड़कियां हमारे लिए नारी पूजनी होती है, हमेशा रही है। बहुत साला का फैसला आया, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जी क्या बोले? बहुत साला का जो फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, वो क्या कहना चाहेंगे उसको? चाचा चाचा इधर सुनिए, कहाँ भाग रहे हैं आप बताइए। दोबारा बहुत साला का जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है हिंदू के पक्ष में, उस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? हिंदू के पक्ष में तो कभी कभी फैसला आता है, इनकी थोड़ी सी तादाद बढ़ने दो तुम, इनकी थोड़ी सी तादाद बढ़ने दो। अभी तो सुबह को अजान से आंख खुलती है, सुबह को बम धमाकों से आवाज आंख खुला करेगी आपकी सबकी, देख लो। अब इनकी अब ये बुलाओ जरा इन्हें सामने बात करें। चाचा के पास चलो जरा, चाचा के पास है ये। चाचा जी जरा अंकल कुछ कह रहे हैं आपसे जरा। क्या? कौन सा अंकल? ये क्या ये बहुत दिनों पहले कह चुके हैं मुझसे। आप भाग क्यों रहे हैं? अरे मुझसे बहुत दिनों पहले कह चुका है वो। क्या कहा है? ये सनी मास्टिक और जाने कितने ये लोग सब ड्रामेबाज लोग हैं। तो आप भाग कहाँ रहे समझे हैं? नहीं? मैं कहाँ भागूं? लड़की है आप, मैं कहाँ भागूं? पीछे लड़की आगे मुझे क्या जरूरत है भागने की? तो आप भाग ही रहे हैं। बदतमीजी पे हम बात नहीं करेंगे, कोई भी बदतमीजी हमें नहीं बदतमीजी आपसे पसंद, कोई नहीं हमें करेगा। कोई पसंद नहीं है, हम बदतमीजी पसंद नहीं करेंगे। मेरे जितने भारतवासी हैं और जितने भी ये इंसान मेरी जान है, और समझे नहीं, मैं हर एक आदमी को अपने हाथ से, और मैं डॉक्टर हूँ। तो बहुत साला के फैसले को मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करा है ना, वो हमें मंजूर है। तो आज के बाद फिर नमाज पढ़ने जाएंगे कि नहीं? कौन? आप नमाज तो होती रहेगी जिंदगी भर, फिर भी करेंगे? जिंदगी भर होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अरे नमाज को कौन रोकेगा यार? सुप्रीम कोर्ट कलाम ने पाक मना को किया। हटाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और मना नमाज किया। को हटाना चाहते हो तुम, ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मना क्या किया है? हिंदू पक्ष में फैसला आया है, मंदिर था वो, हिंदू मंदिर था। अरे तो वो जब कोर्ट ने फैसला कर दिया उसमें मैं क्या करूंगा? मैं तो फिर भी आप कह रहे हो कि मैं नमाज पढ़ूंगा? क्या नमाज क्यों बंद कराओगे? नमाज हाँ, तो आप तो बोल, तो नमाज तो बंद ही होगी ना जब हिंदू मंदिर के पक्ष में फैसला अरे आया तो है। इसे उस मंदिर में अगर बंद हो गए दूसरे में नहीं हो सकती क्या? तो दूसरे जगह ये कौन, आप ये क्यों कहते हो कि अभी कह रहे हैं ये कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है फिर भी मैं नमाज पढ़ूंगा उस मंदिर में? इनके बाप के राज है। अब देश में कश्मीरियों की शासन नहीं चलेगी, अब कश्मीरियों की शासन चला जाता कांग्रेस। अगर सही से रहोगे तो ठीक है, अगर गलत चलोगे अच्छी तरह से पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे, क्योंकि इनको कहा ना बाबा, ये लातों के भूत बात से मानने वाले हैं।